उसको लगा कि यहाँ का जोश देख के, लड़कों का जोश देख के अपने को झूमने के लिए लग रहा था। तो यहाँ पर एक गिटार होता ना, एक तबला होता, एक कंगो होता, तो कितना और मजा आता है ना। तो आज 2 आदमी यहाँ आए, हो सकता है 500 आदमी आ सकता है। तो ये जोश हमारे लड़के सबके में है। तो दोस्तों, आप सब ने अभी तक ने मैंने सुना, जो कि आज तक में, कि आप लोग बहुत ज्यादा ही ज्यादा इंप्रेशन है और अपने आप को कामयाबी होने के लिए आपके पास जोश जुनून एक है आपके पास। बस केवल खाली इतना जरूरी है उसको इस्तेमाल में लाना। कल में संजय सर ने एक चीज कह रहा था उस दिन 24 तारीख को, कि एक व्यक्ति दो व्यक्ति जो लकड़हारा व्यक्ति, जो कि वो दोनों ही आदमी सेम काम कर रहे थे। एक व्यक्ति ज्यादा काट रहे थे और एक व्यक्ति कम काट घास को, पेड़ को काट रहा था। तो उसमें अंदर क्या था, एक व्यक्ति को क्या कर रहा था कि प्रत्येक एक घास को काटने के बाद में अपना कुल्हाड़ी को धार लगा रहा था, और दूसरा आदमी क्या कर रहा था, वो अपने आप को सुबह जो धार लगाया हुआ था वो दिन भर उसी में चलाता था। तो क्या होता था, एक आदमी जो सुबह धार लगाया हुआ चीज को 1 2 3 घास काटने के बाद में वो उसका धार को खत्म हो जाता था और उसमें ज्यादा काट नहीं पाता था। और जो व्यक्ति प्रत्येक घास काटने के बाद में वो धार लगाने से क्या होता, उससे अधिक घास को काटता था। तो ये मेरे पास भी, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे जीवन में भी ये चीज हुआ है। जो आदमी, जो मैं भी किसी समय में काम किया करता था, उस समय में मैं हमेशा किसी से डबल काम करता था, किसी से डबल। चौका जो मैं करता था तो उस समय चौका दूसरे लोग 1 चौका करता था तो मैं 2 चौका करता था। इसीलिए क्योंकि मेरे फड़ुआ, मेरा बेलचा सब एकदम मजबूत होता था। मैं चाय बागान में मैं काम करता था, वहां पर चाय बागान में जो आदमी 100 पेड़ को उखाड़ने के जो लगता था दिन भर में, मैं 300 चाय का ये को उठाता था। ये मेरे पास अनुभव है। मैं लोग 1 पिल लकड़ी काटते थे तो हम लोग 5 पिल करते थे। ये मेरे पास अनुभव है। दोस्तों, ये सही बात है कि हम लोग जितना दिमाग को तीखा करेंगे, जितना हम तीखा करेंगे, तो तीखा करने का एक ही चीज है, प्रत्येक दिन मीटिंग आना, बुक को पढ़ना। हमारे सर कह रहे थे कि रॉकी सर, ये आकाश सर, किताब में उन्होंने बहुत सारे चीज को सीखा। सही बात है, हम किताब को जितना पढ़ेंगे, जितना भी हमारा नकारात्मक जो विचार है उसको आस्ते आस्ते हम लोग भूल जाएंगे और ना को क्या करेंगे, हमें बदलेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उसने क्या कहा था, एक बात उसने शब्द कहा था कि जीतने वाले से क्या होते हैं, क्या लेते हैं, जो जीतने वाले छोड़ के जाते हैं वही हारने वाले लेते हैं। तो हम कौन सा लेंगे? जीतने वाले के जो स्वर्ण पदक है उसको लेंगे, जो हार के छोड़ने वाले जो रजत पदक है उसको लेंगे, सिल्वर है, स्वर्ण पदक लेंगे या तो हमको रजत पदक लेंगे? कौन सा लेंगे? तो स्वर्ण पदक सभी को ही इच्छा है स्वर्ण पदक जीतने के लिए। तो स्वर्ण पदक जीतने के लिए हम लोग को अभी क्या करना है, कदम से कदम मिलाना है। अभी नवीन साहब ने कहा रहा था कि हमको ना को हाँ में बदलना है। दोस्तों, अभी हाँ में बदलना है तो हम लोग को औसत का नियम को जानना जरूरी है। रॉकी सर ने कहा रहा था,
औसत का नियम अगर हम नहीं मानेंगे, उसके लिए हमको क्या करना है? और एक चीज संजय सर ने कहा था, क्या क्या तब हम लोग भूल गए ना, सभी को याद है। सबसे पहले हमारा लिस्ट बनाना, सबसे पहले लिस्ट बनाना। इसके बाद पहले आपका विजन ठीक करना है, आपको कहां जाना है। विजन ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? लिस्ट करना है। लिस्ट जब तक हम नहीं करेंगे दोस्तों, ये कहीं भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम 100 लिस्ट बनाएंगे और 100 लिस्ट का हम अगर पहले सर्वे करेंगे। कुछ क्षण पहले मैंने एक व्यक्ति को प्लान शो कर रहा था, तो उस व्यक्ति क्या करते हैं, कोई एक कंपनी का सर्विस करते हैं, कोई एक कंपनी में, तो एक कंपनी में सर्विस करने के काम का वो करते हैं, तो क्या करते हैं, वो जाने के घर में गांव में सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद में आकाश सर का नाम लिखते हैं अपना डायरी में, उसका फोन नंबर, एड्रेस, रॉकी सर का, रोहित सर का, नवीन सर का, सबका नंबर, नाम नंबर लिया और ऑफिस में जमा कर दिया। ऑफिस से क्या आप कब फ्री होंगे, अभी नवीन सर ने कहा था, तो वो समय देंगे। 100 आदमी का लिस्ट होगा तो हमको 20 आदमी का कम से कम समय देगा। ठीक है, ये जो समय है, ये समय को हम लोग को 20 आदमी को जो समय, हमने 100 आदमी को फोन किया, 20 आदमी का समय हमको मिला। अब 20 आदमी का समय को लेके मुझको 100 आदमी में कितना पैसा खर्चा हुआ, ये भी तो खर्चा है ना। किसी से बात करेंगे, फोन करेंगे, तो खर्चा है ना। 100 आदमी को फोन किया तो 100 रुपए चला गया, तो 20 आदमी हमको मिला। 20 आदमी में हमको कितना जुड़ा, इसमें 10 आदमी जुड़ सकता है, 15 आदमी जुड़ सकता है। तो उसमें अगर हम उसको हिसाब जोड़ेंगे तो हमारा उसको छोड़ के, काट के, फोन का, टेलीफोन का नंबर काट, या जो खर्चा उसको काट के हमारे पास कितना बचा। ठीक है, अगर 20 आदमी, 10 आदमी जुड़ा, 200 रुपया करके भी हमारा बाइनरी हुआ, तो कितना हुआ सर? 5 बाइनरी में 1000 रुपया। तो 1000 रुपया मेरा बड़ा है ना 100 रुपया बड़ा है? 1000 रुपया बड़ा है ना। तो ये भी हमको सीखना है। ठीक है, ये है औसत का नियम है। ये औसत का नियम के आधार पर ये भी चलता है। ये हम लोग को कैलकुलेशन भी करना है, ये हमको जोड़ना भी है। तो ये हम लोग जोड़ेंगे तब ही जाके हम लोग को क्या है, हम लोग सही व्यवसाय बनेंगे, सही बिजनेसमैन। एक रुपया आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एक पल आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एक समय को आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इन्वेस्ट करना सीखना है। जिस तरह से बचत करना सीखना होता है, उसी तरह इन्वेस्ट करना भी सीखना होता है। तो दोस्तों, आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज इतना भले देर से शुरू हुआ हो, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ देर से ही अच्छा जमघट होता है, जल्दी करने से और भी प्रॉब्लम होता है। तो देर से ही सही, लेकिन प्रत्येक शनिवार को इसी तरह से हम लोग यहाँ फिर से हम लोग जमा हो और नए नए लोग को यहाँ लाए, नए नए लोग को। और हमारे ये पारसमणि के साथ साथ में इसका पावर को अगले सप्ताह हम लोग सुनेंगे कि इसका पावर क्या है। हर व्यक्ति जो जिसका नाम दिया रहेगा, वो व्यक्ति अपना प्लान शो करेंगे। ठीक है, प्लान शो करेंगे। प्लान जो भी आप जानते हैं, प्लान हम लोग प्लान शो करेंगे, क्योंकि प्लान शो अगर जब तक हम नहीं होंगे तब तक हम कामयाबी, किसी को विजन दिखाना असंभव होगा, है ना। पहले तो अपने आप में विजन होना पड़ेगा, प्लस किसी को विजन दिखाना भी तो पड़ेगा। खाली नेटवर्क बोलने से तो नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये तो सही है, ये प्रोडक्ट कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट के साथ में ऐसे जवान लोग, ये लोग तो
बीमारी नहीं है। सर आप लोग बीमारी हैं? नहीं है ना। तो इनको बीमारी बोलने से ये लोग 10 कदम साथ नहीं जाएंगे, दूर जाएंगे। और ये व्यक्ति को अगर हम बोलेंगे सर आप लोग को ये कमाई होगा, तो वो 2 कदम और आगे आएंगे, है ना। क्योंकि इन लोगों को चाहिए पैसा, और इन लोगों को बीमारी नहीं चाहिए। बीमारी भविष्य से बचने के लिए पैसा चाहिए। एक दिन मैंने कह रहा था कि यहीं पर कि हम लोग इंश्योरेंस वाले हैं ना, इंश्योरेंस वाले आप हम सभी को इंश्योरेंस कराते हैं, है ना। मैं भी इंश्योरेंस किया हूं, और भी सारे लोग यहाँ इंश्योरेंस किए हैं। क्यों इंश्योरेंस किया है? मैं मर भी जाऊं तो मेरा पत्नी या मेरा बच्चे कहीं किसी के द्वार में भटकने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए ना जाना पड़े, कि उसका परिवार अच्छा रहे, ये अपने पैर में खड़ा हो सके, इसी के लिए ना, इसी के लिए तो इंश्योरेंस करते हैं। तो इंश्योरेंस आदमी जब करने जाते हैं इंश्योरेंस जो एजेंसी, तो किसी के घर में, मैं भी ऐसे किसी को मैं बोला हूं, तो इंश्योरेंस करने के लिए मेरे पास आए थे। तो एक व्यक्ति, एक मारवाड़ी आए थे। तो उसने कहा कि आप बहुत सारा सपना मुझको दिखाया। तो मैंने कहा सर जब मैं मर ही जाऊंगा तो मेरा पैसे का क्या काम, मेरा पैसे का कोई काम नहीं है। तो मैं जिंदा होते हुए वो पैसा को मैं अगर उसका भोग ना उठाऊं, एंजॉय ना करूं, तो ये मरने के बाद तो कौन देखेगा। चिड़िया भी किसी अपने बच्चे को जन्म देते हैं, वो भी पालते हैं, मेरे बच्चे भी रहेंगे। इस तरह से मेरे को भी सोच था, इस तरह से मैं भी किसी को कहा। लेकिन ये दोस्तों, ये जो हमारे बिजनेस है, ये बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि हम किसी को कल के बारे में आपको, आपका पत्नी, आपके बच्चे, आपको इतना पैसा मिलेंगे, इसके बारे में हम लोग नहीं बता रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं आपको स्वास्थ्य के बारे में, इसके बाद में आपको आर्थिक आजादी के लिए बारे में बता रहे हैं, है ना। ये बताते हुए हमारे में क्या होता है, हमारे परिवार में शांति, खुशियां आती है। दोस्तों, ये कहने के लिए का मतलब ये है कि हमारे पास पैसा रहेगा, तो पैसा रहने से हम पैसा कमाएंगे, तो हम कहीं भी जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मेरे पत्नी अगर मुझमें पैसा रहेगा तो मेरे पत्नी वो एंजॉय करेंगे, ऐसे ही एंजॉय करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को अभी से अपना लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए हम लोग को ये बिजनेस अवश्य ही करना होगा। और प्रत्येक दिन का एक समय हम लोग निर्धारित करें। हर व्यक्ति को मैं कहूँगा अपने आप समय को निर्धारित करें। पिछला सप्ताह मैंने एक प्लान सोचा था, शायद ये आप लोगों के सामने आज ही बता देना ये अच्छा नहीं रहेगा। सामने हम लोग प्रिपेयर करेंगे, इसके बाद बात करूंगा। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने जो सोचा है, हमारे अमित सर, हमारे नवीन सर हैं, हमारे मोहन सुबा सर हैं, हम लोग ने सोचा, ये अगर हम लोगों ने जो सोचा हुआ चीज को अगर कामयाब कर सके, दोस्तों मैं ये दावे कर सकता हूं कि 1 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 1 साल में दोस्तों हमारे ये जो मिलन मोड़ का क्षेत्र है ना, ये छपासरी क्षेत्र, इसमें कितना डायमंड निकलेंगे हम अपने आप कंफर्म है। अगर हम लोग यहाँ प्रत्येक यहाँ ये क्षेत्र में अगर 5 डायमंड अगर हमने जन्म दिया, दोस्तों ये मिलन मोड़ का क्षेत्र मिलन मोड़ नहीं रहेगा उस समय, क्योंकि हमारे यहाँ 5 बेंगलो अगर होगा, 5 अगर रहने का स्थान, अगर नवीन सर ने एक यहाँ पर बड़ा फ्लैट बनाया, आकाश सर ने बनाया, तो उस समय ये मिलन मोड़ नहीं रहेगा। उस समय शहर यहाँ सिलीगुड़ी का शहर यहाँ मिलन मोड़ में तो आएगा, हम लोग खींच के लेके आएंगे। तो खींच के लाने के लिए क्या है, आपके पास मैग्नेट है, मैग्नेट पावर है ना। मैग्नेट पावर को आपको उसको खींच के लाने के लिए वो पावर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतने कहते हुए मेरे अपना जो आज का शब्द यही समाप्त करता हूँ। जय